आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालने के लिए सांद्रण परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। सांद्रण को C से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो अंतराल होता है सांद्रण परिवर्तन को डेल्टा C से प्रदर्शित करेंगे और समय अंतराल को डेल्टा T से प्रदर्शित करेंगे। अतः अभिक्रिया की दर R बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा T होता है। अब इसके बाद अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो अभिक्रियाएं अति तीव्र गति से होती हैं। अति तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाओं को वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में तत्कालिक अभिक्रिया या तत्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा टी का मान बहुत कम होता है। डेल्टा टी इक्वल टू वेरी स्मॉल, आर इक्वल टू वेरी हाई। यानी अभिक्रिया की दर बहुत ज़्यादा होती है, समय अंतराल कम होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं का उदाहरण आयनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे NaOH और HCl क्रिया करके NaCl और H2O बनाते हैं। ये अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, अतिमंद अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा टी का मान बहुत ही अधिक होता है और अभिक्रिया की दर R की वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया। लोहे पर जंग लगने की क्रिया एक लंबी अभिक्रिया है, यानी स्लो अभिक्रिया है, ज़्यादा टाइम लेती है। तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन, यानी सामान्य गति से होने वाली अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में ये अभिक्रियाएं सामान्य गति से होती हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा टी की वैल्यू न तो बहुत कम होती है और न ही बहुत ज़्यादा होती है। डेल्टा टी इज इक्वल टू नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। आर की वैल्यू इंटरमीडिएट होती है, बहुत कम भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। अब बात करेंगे अभिक्रिया की दर की, रेट ऑफ रिएक्शन। एकांक समय में सांद्रण परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रण परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी डेल्टा C बटे डेल्टा T होता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर की इकाई। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स होता है। टाइम की जगह पर सेकेंड, मिनट, घंटा कुछ भी हो सकता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक और उत्पाद दोनों के सापेक्ष ज्ञात की जा सकती है। अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की दर ऋणात्मक होती है, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया की दर धनात्मक होती है, क्योंकि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अर्थात अभिकारक के सापेक्ष R बराबर नेगेटिव होगा, उत्पाद के सापेक्ष R बराबर पॉजिटिव होगा। अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की होती है। एक है औसत दर, जिसको एवरेज रेट कहते हैं। दूसरा तत्कालिक दर, जिसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। किसी समय अंतराल पर अभिक्रिया के दर को औसत दर कहते हैं। यानी समय अंतराल, कुछ समय को लेकर के अभिक्रिया की दर जब निकाली जाती है तब ऐसे दर को औसत दर कहते हैं। अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की दर बराबर R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1 या डेल्टा R बटे डेल्टा T, जहाँ R1 जो है T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता है, यानी T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता R1 है और T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता R2 है। R2 माइनस R1 की जगह पर डेल्टा R लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 की जगह पर डेल्टा T लिख सकते हैं। इसी तरह से उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया की दर R बराबर पॉजिटिव प्लस P2 माइनस T1 बटे T2 माइनस T1 या डेल्टा P बटे डेल्टा T। यहाँ पर T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता P1 है और T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता P2 है। P2 माइनस T1 के जगह पर डेल्टा P और T2 माइनस T1 के जगह पर डेल्टा T लिखा जा सकता है। नेगेटिव साइन
अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है, जबकि पॉजिटिव साइन उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अब इसके बाद है तत्कालिक अभिक्रिया दर, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। किसी निश्चित क्षण पर जब अभिक्रिया की दर निकाली जाती है तब इसको तत्कालिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे dx/dt से प्रदर्शित किया जाता है। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। अगर अभिकारक की सांद्रता और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक स्लोप प्राप्त होता है जो यह दर्शाता है कि जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। समय के साथ साथ अभिक्रिया की दर घटती है। इसमें भी अगर अभिक्रिया की दर और समय के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक स्लोप प्राप्त होता है जो यह दर्शाता है कि समय जैसे जैसे व्यतीत होता जाएगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर घटती जाएगी। यानी अभिक्रिया की दर R अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, अभिकारक की सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया की दर घटती है। अभिक्रिया की दर और रस समीकरण मितीय गुणांक, रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन इसमें हम लोग को पढ़ना है कि अभिक्रिया की दर और रस समीकरण मितीय गुणांक में संबंध क्या होता है। तो पहला सवाल है कि रस समीकरण मितीय गुणांक किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के जो मोलों की संख्या होती है, इन्हीं मोलों की संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। जैसे अभिकारक A का रस समीकरण मितीय गुणांक N1 है, B का N2 है, C का M1 है, D का M2 है। N1, N2, M1, M2 को हम लोग मोलों की संख्या कहते हैं। यानी A का रस समीकरण मितीय गुणांक N1 है, B का N2 है, C का M1, D का M2 है। इस गुणांक और अभिक्रिया की दर में संबंध क्या होता है। अभिक्रिया की दर बराबर जब लिखते हैं तो अभिकारक की सांद्रता के पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं और इन गुणांकों को 1/, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अभिक्रिया की दर dx/dt बराबर -1/N1 डी कंसंट्रेशन ऑफ A/dt। इसी तरह से -1/N2 डी कंसंट्रेशन ऑफ B/dt। अब यहाँ से उत्पाद आ जाएगा, उत्पाद में प्लस साइन लगेगा, यानी +1/M1 डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt +1/M2 डी कंसंट्रेशन ऑफ D/dt। ये अभिक्रिया की दर और रस समीकरण मितीय गुणांक में संबंध है। अब सवाल ये है इतने को क्या पढ़ेंगे। डी कंसंट्रेशन ऑफ A/dt को पढ़ेंगे अभिकारक A के विलुप्त होने की दर। ऐसे डी कंसंट्रेशन ऑफ B/dt को कहेंगे अभिकारक B के विलुप्त होने की दर। ये डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt को पढ़ेंगे उत्पाद C के बनने की दर। डी कंसंट्रेशन ऑफ D/dt को उत्पाद D बनने की दर पढ़ेंगे। जैसे अभिक्रिया है 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। इसके दर और रस समीकरण मितीय गुणांक में क्या संबंध है। लिखेंगे dx/dt बराबर ये 1/2 हो जाएगा, -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2/dt माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt इक्वल टू +1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ SO3/dt। अब इतने को डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2/dt को पढ़ेंगे अभिकारक SO2 के विलुप्त होने की दर। डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 को पढ़ेंगे अभिकारक O2 के विलुप्त होने की दर। डी कंसंट्रेशन ऑफ SO3/dt को पढ़ेंगे उत्पाद SO3 बनने की दर। जैसे एक सवाल है अभिक्रिया N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 में अमोनिया के बनने की दर 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी। तो इसके लिए पहले रिएक्शन लिख लेंगे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। और इस अभिक्रिया के लिए ये समीकरण लिख लेंगे फार्मूला dx/dt। तो यहाँ पर ये इसमें 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया।
सवाल केवल अमोनिया और हाइड्रोजन पर पूछे गए हैं, तो केवल दो ही को लिखा गया है, नाइट्रोजन को छोड़ दिया गया है। यानी अभिक्रिया की दर बराबर -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt बराबर 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। तो ये हाइड्रोजन और ये NH3 के बीच संबंध है। अब इसको यहाँ कर सकते हैं, यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt, यानी हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अमोनिया के बनने की दर का 3/2 गुना होगा। अमोनिया के बनने की दर यहाँ दिया गया है 2 × 10⁻⁴, तो ये वैल्यू इसके जगह पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 10⁻⁴-2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये उत्तर होगा। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी पूछा गया है। अभिक्रिया के वेग को मुख्यतः 3 कारक प्रभावित करते हैं। पहला है कंसंट्रेशन, यानी अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बढ़ती है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। दूसरा है टेम्परेचर, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, प्राय ऐसा होता है। तीसरा है उत्प्रेरक की उपस्थिति, अभिक्रिया की दर धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटेलिस्ट। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये 3 फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक जानने के लिए कोई अभिक्रिया लेंगे। कोई मान लिया हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A + B गिव्स प्रोडक्ट, A और B क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट K लगेगा। रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। जहाँ K एक स्थिरांक है, इस स्थिरांक को वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं। वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर नहीं। अभिकारक की सांद्रता चाहे कितना हो बढ़ा दिया जाए, वेग स्थिरांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, ये रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। विशिष्ट अभिक्रिया दर या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, विशिष्ट अभिक्रिया दर या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी उसी तरह का है। इसके लिए भी कोई एक रिएक्शन ले लेंगे, या पहले वाले रेट कांस्टेंट में ही ये कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि एक दूसरा रिएक्शन ले लें। जैसे कोई अभिक्रिया है A + B गिव्स प्रोडक्ट, इसके लिए अभिक्रिया की दर अभिकारक A और B के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, जहाँ K रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है। अब अगर A और B की सांद्रता यूनिटी ले लें, यानी A की सांद्रता 1 के बराबर हो, B की सांद्रता भी 1 के बराबर हो, तो ऐसी परिस्थिति में अभिक्रिया की दर उसके वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। यानी जब किसी अभिक्रिया की दर उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वेग स्थिरांक K को विशिष्ट अभिक्रिया दर या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसके बाद है अभिक्रिया का दर समीकरण या दर नियम, रेट इक्वेशन और रेट लॉ। इसके लिए कोई अभिक्रिया ले लेंगे। जैसे मान लिया कोई अभिक्रिया A गिव्स प्रोडक्ट है, इस अभिक्रिया का भी वेग यानी दर अभिकारक A के सांद्रता के समानुपाती होगा, यानी दर बराबर वेग स्थिरांक गुणे अभिकारक A की सांद्रता, जहाँ K वेग स्थिरांक है और
ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है। यह ऐसा समीकरण है जो अभिक्रिया की दर या वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अतः जो समीकरण किसी अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करता है उसे अभिक्रिया का दर समीकरण या दर नियम कहते हैं।